Assalamu alaikum dear students, welcome back to all of you. Okay dear participants, last जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने जो बात की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात की थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो हैं जिसमें अननोन जो लाइक यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे तो इस फॉर्मूला में कि जो अननोन वेरिएबल था टी था वो पावर के अंदर अपीयर हो रहा है। तो ये किसी भी पॉपुलेशन को देखने के लिए Q इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 + r पावर t। r यहाँ पर ग्रोथ रेट है। अगर ये ग्रोथ रेट है तो ये पॉजिटिव r यूज होगा। अगर ये डिके रेट है यानी कि डिके हो रहा है, डिकेइंग है, डिक्रीज है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। और t जो है टाइम के कितने अरसे के बाद। फिर हमने इसके अंदर फर्दर ये देखा कि कुछ टाइम के बाद बाज़ औक़ात पॉपुलेशन डबल हो जाती है, तो इस टी की जगह पे टी डबल और इस क्यू की यानी कि पॉपुलेशन की जगह पे 2Q0 पुट करके एक फार्मूला हमने ड्राइव किया। ये था फार्मूला, ये इसकी डेरिवेशन है यहाँ पे। ये फार्मूला Q इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 पावर ये बेसिकली यूं है, यानी कि आप लोग अगर इसको देखना चाहें तो ये 2 पावर टी ओवर टी डबल है, यानी कि पावर के अंदर टी ओवर टी डबल है 2 की पावर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए बच्चों ने कल, तो इस वजह से मैंने फिर ये मुनासिब समझा कि आज आपको बता दूं कि 2 पावर 1 ओवर टी डबल है। ओके, ये फॉर्मूला था। ये डबल के लिए है। अगर हाफ लाइफ की बात की जाती है तो यहाँ पे इस 2 की जगह पे 1/2 आ जाता है और इस टी की जगह पे टी हाफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये दोनों फार्मूलाज कल हमने जो है वो ये टी की जगह पे 1/2 की जगह पे 1/2 के साथ। फिर हमने ये तो था पॉपुलेशन फाइंड आउट करना हाफ लाइफ के बाद या डबल टाइम के बाद। लेकिन फिर हमने ये हाफ लाइफ और हाफ टाइम और डबल टाइम इसका फार्मूला ड्राइव करने का भी काम किया लॉगरिथम को अप्लाई करके। ये टी डबल है, log2/log1 + r। अगर इस 2 की जगह पे 1/2 पुट कर दिया जाए तो टी हाफ बन जाएगा। ठीक है ना, ये टी डबल है। अच्छा, उस 1/2 को भी फिर हमने ये कहा था कि उसका जो फार्मूला बनेगा वो T2 की जगह पे 1/2 ये फार्मूला बन जाता है, ये वाला। लेकिन इसी की अल्टरनेट फॉर्म है ये। क्यों भला? क्योंकि हमें पता है कि लॉगरिथम के अंदर अगर कहीं पे log 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log2 पावर -1। और -1 क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। तो ये देखिए -1 उसने पहले लिख लिया माइनस, तो log2। तो log2/1 + r फार्मूला हाफ का और डबल टाइम निकालने का सेम हो गया, लेकिन एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। ओके जी, यानी कि रेट अगर आर है तो हाफ और डबल दोनों का फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूलाज टी हाफ टी डबल के और क्यू का फार्मूला हाफ लाइफ के हिसाब से और डबल लाइफ के हिसाब से, तो ये चारों फार्मूले आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ना वो ये था कि एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेट। वो जो था वो फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय 1 + r पावर t, वो फार्मूला है एग्जैक्ट फार्मूला। एक और फार्मूला है जिसे अप्रोक्सीमेट फार्मूले का नाम दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट डबल टाइम फार्मूला। अप्रोक्सीमेट डबल टाइम फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है बेटा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज रेट है, अगर आपको याद हो ना लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि अगर किसी भी चीज का ग्रोथ रेट था 0.9%, तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया था ना तो हमने ये कहा था कि 0.9% है तो 100 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता था 0.009। अच्छा, ये काम तब करना है जब हमने वैल्यू किसकी निकालनी हो, जब हमने वैल्यू निकालनी हो आर की। आर की वैल्यू निकालनी हो ना, जिस फार्मूले में आर इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे परसेंटेज के साइन को खत्म करना जरूरी है। लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, ये मैंने इसलिए साथ में बात लिख दी कि अप्रोक्सीमेट फार्मूला जब भी आएगा तो उसमें जितने परसेंट होगा, जिस तरह 0.9% था ना, तो 0.9% है तो 0.9 ही वैल्यू इस्तेमाल होगी डायरेक्ट। यानी कि p% है ना अगर रेट, तो p की वैल्यू डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगी। यानी कि अगर 0.9% है तो 0.9 ही वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला है क्या जनाब? इसका फार्मूला इंतहाई सिंपल है कि आपने जो परसेंटेज रेट है 70 पे डिवाइड कर देना, 70/p, बस सिंपल फार्मूला। टी डबल आ गया, ये देखें। और 70/p हाफ के लिए भी ये टी डबल नहीं, ये बेसिकली टी हाफ है। ये भी उसी तरीके से हमारे पास
तो टी हाफ। ओके, वेल, तो उसके बाद हम आ जाते हैं टी हाफ और टी डबल का फार्मूला तो हो गया, अब इसको इस्तेमाल भी करते हैं। ये देखें, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन सिंस 1650 हैज बीन अबाउट 0.7%। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो कह रहा है कि 0.7% सालाना। However, the annual rate has varied significantly. It peaked about 2.1% during 1960 and currently about 1.1%. Find the approximate doubling time for each of these growth rates. Such use each doubling time to predict the world population in 2050. अच्छा, बड़ा ध्यान से काम देखना है। एक क्वेश्चन ये है कि 1650 में ग्रोथ रेट है 0.7%। आपने सारों की जो वैल्यू निकाली है ना वो 2015 के 2050 की वैल्यू निकाली। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, 1650 से 2050 तक के ईयर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो है ना कितने ईयर के बाद डबल हो जाएगा और यहाँ तक आते आते साल लगते कितने हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, 0.7%, अगर 0.7% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो अप्रोक्सीमेट डबलिंग टाइम, तो डबल टाइम आपने मालूम करना है, और डबल टाइम जो मालूम करना है वो अप्रोक्सीमेट। अच्छा, मैं आपको बार बार ये चीजें यहाँ पे बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन ना अप्रोक्सीमेट वाला है, अप्रोक्सीमेट वाला है तो ये 70 वाला फार्मूला लगेगा। अगर ये ना होता, अप्रोक्सीमेट ना लिखा होता और ये कहता डबल टाइम निकालने, तो ये वैल्यू यहाँ से आर की वैल्यू निकलती, इसको 100 पे डिवाइड करके 0.007 लिखा जाता, और फार्मूले में कौन से में पुट होता, टी डबल निकालने का फार्मूला क्या था, log 2/log 1 प्लस आर, यानी कि log 2/log 1 प्लस 0.007, वो फार्मूला अप्लाई होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अप्रोक्सीमेट है, तो अप्रोक्सीमेट में सिंपल प्रोसीजर है कि आपने परसेंटेज को भी खत्म नहीं करना, 100 पे डिवाइड भी नहीं करना, तो 0.7 इस्तेमाल हो जाएगा, तो 70 को 0.7 पे डिवाइड कर दें तो 100, आंसर आ गया 100। अच्छा, इसका मतलब अगर 0.7% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 100 साल के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। अच्छा, अगर 2.1% के हिसाब से बढ़ रही है तो 33 साल के बाद, 1.1% के हिसाब से बढ़ रही है तो 64 साल के बाद। अब ये तो बात हो गई कि अच्छा, अब हम लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि पॉपुलेशन कितनी होगी 2050 तक। अच्छा, 0.7% के हिसाब से अगर बढ़ती है ना, तो 0.7% के हिसाब से अगर बढ़ रही है तो फार्मूला क्या था पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का फार्मूला था क्यू, ये बेसिकली 2050 पॉपुलेशन का मतलब है क्यू, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको एनोटेट कर लेता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, ये क्यू है, ये क्या है, ये क्यू नॉट है जो इनिशियल पॉपुलेशन है। अच्छा, ये क्या है, 2 पावर, ये वो फार्मूला है 2 पावर टी ओवर टी डबल, ठीक है ना, वही फार्मूला वही लगेगा, क्यूब पे फार्मूला वही लगेगा, ठीक है ना। सिर्फ टी डबल का फार्मूला आपने log 2/log 1 प्लस आर वाला नहीं यूज किया, आपने अब फार्मूला 70/p वाला यूज कर लिया। अच्छा, तो टी क्या है, टाइम कितना लगेगा, टाइम है जी 37 साल। 2013 की पॉपुलेशन दे रखी ना 7.1, तो 2013 की पॉपुलेशन से 50 तक आते आते 37 साल लग रहे हैं, तो टी की जगह पे 37, और टी डबल ये हमने अभी निकाला था कि 100 ईयर लगते हैं इस पॉपुलेशन रेट के साथ, तो ये 9.2 बिलियन, ठीक है ना। इसी तरह 2.1 के साथ इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि जो आपने टी डबल निकाला है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, आपने एक काम करना है, आपने ना इसी क्वेश्चन को, ये फार्मूला तो वही रहेगा Q=Q0 1 + R पावर, यानी कि 2 पावर टी ओवर टी डबल। जो टी डबल का फार्मूला है ना, टी डबल 70/p से निकाल के भी देखें आप लोग, और टी डबल को वो जो प्रीवियस फार्मूला है उससे भी निकाल के देखें, जो कि log 2/log 1 + R वाला है, log 2/1 + R वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूले को भी यूज करके टी डबल की वैल्यू निकालें और फिर ये निकालें, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन
अप्रोक्सीमेट से भी करना आ जाए और एक ही क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू से भी आ जाए। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं verifying the growth rate starting from this population using the given growth rate, find the approximate doubling time and to predict world's population in 2050। ये वही दोबारा से अगेन वही क्वेश्चन आ गए हैं कि हम ग्रोथ रेट मुख्तलिफ कर लेना। ग्रोथ रेट अगर 0.9% आ जाए, 1.1% आ जाए, 1.6% आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है ना। टाइम भी बदल दिया है और मतलब कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को आपने करना है। जो भी इशू होगा वो फिर मैं इसको एक पेज के ऊपर सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा, अगर कोई कैंडिडेट ये कहे कि यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। ओके, वेल, ओवरऑल ग्रोथ रेट, ओवरऑल जो ग्रोथ रेट होता है ना वो बेसिकली मालूम कैसे किया जाता है, बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से। बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम कहते हैं ना कि किसी भी ईयर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि 19 बर्थ्स हो रही हैं पर 1000 और 8 डेथ्स हो रही हैं, तो 19/1000 डेथ रेट है और 8/1000 सॉरी 19/1000 बर्थ रेट है, 8/1000 डेथ रेट है, तो 11/1000 यानी कि 0.011 जो है वो आर की वैल्यू है, या परसेंटेज में लिखें तो 1.1% जो है वो डेथ रेट है। तो डेथ रेट और बर्थ रेट निकालने का प्रोसीजर होता है कि ओवरऑल ग्रोथ रेट निकालने का प्रोसीजर होता है कि आप डेथ में से बर्थ्स को क्या कर देते हैं, बर्थ्स में से डेथ्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि बर्थ आने वाले लोग हैं और डेथ जाने वाले हैं। तो अगर जाने वाले लोग ज्यादा हैं और आने वाले कम हैं, पैदा कम हो रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं, तो इसका मतलब डिकेइंग प्रोसेस हो जाएगा। और अगर ज्यादा हमारे पास पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हैं तो फिर ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है ना। अब कैरिंग कैपेसिटी, अब अब सिचुएशन ये होती है कि कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर एक खास लिमिट होती है, जो कि जितने लोग, अब जमीन है ना, अगर लोग पैदा होते रहे वक्त के साथ साथ और बहुत ज्यादा बढ़ जाए पॉपुलेशन, तो क्या कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन भर जाएगी, फिर एक दूसरे के ऊपर लोग आना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठी बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसी सिनेरियो नहीं है। एक जो भी पॉपुलेशन होती है, जो भी इन्वायरमेंट है, वो एक खास हद तक लोगों को बर्दाश्त कर। एक शहर है ना, एक कनाल का अगर घर है तो उसमें 10 लोग आ जाएं, चलो रह लेंगे, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, एक खास वक्त के बाद उसमें मजीद गुंजाइश नहीं हो गई। तो यही कहता है कि फॉर एनी पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ गिवन एनवायरनमेंट, कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन होती है, कि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो कि कोई भी पॉपुलेशन किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर सपोर्ट कर सकती है या एक खास वक्त के अंदर उस के अंदर रह सकती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल रिलेटिव टू कैरिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक ग्रोथ बेसिकली इज एक्सपोनेंशियल विद द फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट क्लोज टू द बेस ग्रोथ रेट। अच्छा, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट क्या है कि उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है और कैरिंग कैपेसिटी के जितनी वो बर्दाश्त है उसके अंदर, और इसी तरीके से हमारे पास जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन, उसके हिसाब से लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। ये इसका लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट का फार्मूला है, जिसके अंदर आर ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये पॉपुलेशन है, और ये कैरिंग कैपेसिटी है, उनका एक आपस में रिलेशन है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती। इस वजह से ऑटोमेटिकली उसकी कैरिंग कैपेसिटी की वजह से पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ती है कि उस कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है इसके नीचे नीचे रहती है या उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली फिट हुई रहती है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1960 में कह रहा है कि 2.1 है। पॉपुलेशन उस वक्त जो है वो 3 बिलियन थी। अब हम देखते हैं कि अगर इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है और कैरिंग कैपेसिटी हमारी जमीन की अगर हम ले लेते हैं कि 12 बिलियन है, ठीक है ना, 12 बिलियन है, तो इसके हिसाब से ग्रोथ रेट, डज दिस मॉडल सक्सेसफुली, वो कह रहा है 1960 से 1913 तक की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए इसके मुताबिक। हम चेक करते हैं, 1960 में अगर ग्रोथ रेट 2.1 है तो, और पॉपुलेशन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 12 है, तो या 12 बिलियन है जिसे आप लोग कह लें, ठीक है ना। पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन 3 बिलियन है, तो उससे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो 2.8 हो गई है कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए। अब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं ना कि उधर 12 बिलियन को अप्रोच कर जाए,
तो फिर जो ग्रोथ रेट है दैट शुड बी 2.8%। अच्छा 2.8% है अगर ग्रोथ रेट, तो उसके हिसाब से 2013 का जो ग्रोथ रेट है वो हम देखते हैं कि वो कितना होगा, यानी कि उस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बैक। और वो जो हमने फार्मूले के अंदर दोबारा पुट किया 2013 का ग्रोथ रेट, वो 1.1 आया, जबकि हमने कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो जो है वो 2.1 था। अच्छा 2.1 था। हाँ ठीक है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि 2013 में जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो 1.1 है। तो 2013 का जो ग्रोथ रेट फार्मूले के जरिए भी हमने प्रिडिक्ट किया वो भी जो हमारे पास 1.1 आ गया। इसका मतलब ये मॉडल ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है चीज़ों को। ओके, अब सिचुएशन ये है कि 2.8 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होना चाहिए अगर ये 12 बिलियन तक, 12 बिलियन तक हाँ जी पॉपुलेशन होना चाह रही है तो। लेकिन हमने देखा कि 1960 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2.1 हो गई। ठीक है, ये यूं कह लें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.8 हुई नहीं फिर। क्यों बोला? क्योंकि ये जो कैपेसिटी जो उसकी ओवरऑल टाइमलाइन है कि जितनी वो जो है उसको बियर कर सकता है, जिसे आप लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन हो नहीं सकती। अच्छा बाजू का ऐसा हो सकता है कि अच्छा कैरिंग कैपेसिटी उतनी थी नहीं लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो बाजू का ये होता है कि हम क्या करते हैं, अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वहां रह सकती है, तो क्या कहते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच भी जाए तो फिर ऑटोमेटिकली जो एक ऐसा प्रोसीजर हो जाता है कि जिसके बाद पॉपुलेशन उस कैरिंग कैपेसिटी से जब बढ़ जाएगी तो उसका हम ओवरशूट का नाम देते हैं। और फिर चूंकि लोग तो उतने रह नहीं सकते लेकिन लोग उतने पैदा हो गए, तो फिर ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे एक ऐसा निजाम शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एकदम कम होती है, जिसको कोलैप्स का नाम देते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से बढ़ जाए, ओवर शूट कर भी जाए, तो कुदरती तौर पे एकदम ऐसी सिचुएशन, कोई वबा फूट पड़ेगी, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसकी वजह से फौरन से क्या होगा, पॉपुलेशन फौरन से कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसके साथ ये वाला टॉपिक जो है हमारा एंड होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे।